हाय। अगर मैंने आपसे कहा कि प्राचीन हिंदू ज्ञान के अनुसार अगले 30 दिन आपके पूरे वर्ष के सबसे महत्वपूर्ण समयों में से एक बन सकते हैं, एक दुर्लभ ब्रह्मांडीय अवसर जहां आपके विचार, कर्म, अनुशासन, प्रार्थनाएं और आध्यात्मिक प्रयास सामान्य समय की तुलना में कहीं अधिक परिणाम देने वाले माने जाते हैं। एक पवित्र अवधि जहां नकारात्मक कर्मों के प्रभाव कम हो सकते हैं, आंतरिक परिवर्तन तेज हो सकता है और जीवन की एक नई दिशा सचेत रूप से बनाई जा सकती है। तो यह है 2026 के सबसे शक्तिशाली 30 दिन, आपकी किस्मत बदलने का प्राचीन हिंदू रहस्य। प्राचीन हिंदू दर्शन के अनुसार 17 मई 2026 से 15 जून 2026 तक अतिरिक्त चंद्रमास, जिसे अधिक मास कहा जाता है, आने वाला है, जो भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसे एक दुर्लभ आध्यात्मिक अवसर माना जाता है, एक ऐसी अवधि जहां आध्यात्मिक प्रयास सामान्य समय की तुलना में कहीं अधिक फल देने वाले माने जाते हैं। इसे सरलता से समझने के लिए इसे हिंदू धर्म का कॉस्मिक करेक्शन मंथ समझिए। हिंदू कैलेंडर सूर्य और चंद्रमा दोनों का अनुसरण करता है। एक चंद्र वर्ष लगभग 354 दिनों का होता है, जबकि एक सौर वर्ष लगभग 365 दिनों का। इससे हर वर्ष लगभग 11 दिनों का अंतर बनता है। लगभग 3 वर्षों बाद यह अंतर लगभग एक पूरे महीने का हो जाता है। इसलिए ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने के लिए एक अतिरिक्त चंद्र मास जोड़ा जाता है। यह पश्चिमी लीप ईयर की अवधारणा के समान है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां एक अतिरिक्त दिन जोड़ा जाता है, जबकि हिंदू दर्शन में एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है। लेकिन हिंदू शास्त्र केवल खगोल विज्ञान तक सीमित नहीं है। वे सिखाते हैं कि यह महीना सामान्य समय नहीं है। इसे ऐसा महीना बताया गया है जो अदृश्य आध्यात्मिक फल देता है। पारंपरिक शिक्षाओं के अनुसार यदि इस महीने का सही उपयोग किया जाए तो आने वाले अगले 3 वर्षों में उत्पन्न होने वाली अनेक कठिनाइयां कम, हल्की या समाप्त भी हो सकती हैं। इसे कठिन ग्रहों के प्रभाव, चुनौतीपूर्ण ज्योतिषीय परिस्थितियों और नकारात्मक गोचर के उपायों के लिए भी अत्यंत शक्तिशाली समय माना जाता है। अब चाहे कोई ज्योतिष में पूरी तरह विश्वास करे या नहीं, इसके पीछे का गहरा आध्यात्मिक सिद्धांत अत्यंत शक्तिशाली है। हिंदू दर्शन सिखाता है कि मनुष्य लगातार दृश्य और अदृश्य दोनों प्रकार की शक्तियों से प्रभावित होता है। कुछ कर्म हम सचेत रूप से करते हैं और कुछ गहरे कर्मिक संस्कार हमारे जीवन को भीतर ही भीतर प्रभावित करते रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार कर्म और उसके फल 2 प्रकार के होते हैं। पहला है दृश्य कर्म, जो हमारे सचेत प्रयासों से उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप प्रतिदिन व्यायाम करते हैं, स्वस्थ भोजन खाते हैं, नियमित अध्ययन करते हैं या व्यवसाय में मेहनत करते हैं, तो समय के साथ उसके स्पष्ट परिणाम दिखाई देते हैं। दूसरा है अदृश्य कर्म, जो भाग्य, कर्मिक नियति, अवचेतन संस्कारों और जीवन की परिस्थितियों को प्रभावित करने वाली अदृश्य शक्तियों से जुड़ा है। कई बार लोग सब कुछ सही करते हैं, फिर भी बाधाएं आती हैं। हिंदू दर्शन इसे अनेक वर्षों या जन्मों से संचित कर्मों की गति से समझाता है। अधिक मास को एक स्वर्णिम अवसर माना जाता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से स्वयं को पुनः स्थापित कर सकता है और अपने भाग्य को भी प्रभावित कर सकता है। शास्त्र इस महीने को आध्यात्मिक रूप से उपजाऊ भूमि बताते हैं। जैसे उपजाऊ भूमि में बोया गया एक बीज हजारों बीज उत्पन्न कर सकता है, उसी प्रकार इस पवित्र महीने में किए गए शुभ कर्म कई गुना अधिक आध्यात्मिक फल देने वाले माने जाते हैं। पारंपरिक शिक्षाएं यह भी कहती हैं कि इस अवधि में विशेष ग्रहों और ब्रह्मांडीय प्रभावों के कारण आध्यात्मिक साधनाएं सामान्य समय की तुलना में 10 गुना अधिक लाभ दे सकती हैं। सरल भाषा में कहें तो इस महीने में ब्रह्मांड आंतरिक परिवर्तन के लिए अधिक ग्रहणशील माना जाता है। भगवान कृष्ण की शिक्षाओं के अनुसार इस महान आध्यात्मिक अवसर को व्यर्थ मत जाने दीजिए। यह महीना व्यर्थ क्यों नहीं करना चाहिए?
अधिक मांस को फुटबॉल मैच के अतिरिक्त समय की तरह समझिए। खेल की दिशा बदलने का एक अंतिम अवसर। अधिकांश लोग जीवन भर धन, तनाव, सोशल मीडिया, सुख, भटकाव, विवाद और मानसिक शोर के पीछे भागते रहते हैं। हिंदू दर्शन कहता है कि मनुष्य अपने घर, गाड़ी और शरीर को नियमित रूप से साफ करता है, लेकिन मन को बहुत कम साफ करता है। अधिक मास शुद्धिकरण, आत्मचिंतन, अनुशासन, कृतज्ञता, भक्ति और आत्मनियंत्रण का समय है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप संसार त्याग दें या सामान्य जीवन छोड़ दें। इसका केवल अर्थ है अधिक जागरूक बनना। मुझे जीवन से क्या मिलेगा, यह पूछने के बजाय ध्यान इस ओर जाता है, मैं स्वयं का बेहतर रूप कैसे बन सकता हूँ। अधिक मास की 4 मुख्य साधनाएं। उपवास। उपवास का अर्थ केवल भूखा रहना नहीं है। इसका गहरा अर्थ है इच्छाओं, लालसाओं, आवेगों और आसक्तियों पर नियंत्रण सीखना। कुछ लोगों के लिए इसका अर्थ हल्का भोजन करना या कुछ विशेष खाद्य पदार्थों से बचना हो सकता है। दूसरों के लिए इसका अर्थ क्रोध, चुगली, नकारात्मकता, अत्यधिक सोशल मीडिया, वासना, लालच या बुरी आदतों से उपवास करना हो सकता है। सच्चा उपवास यह सीखना है कि आप मन को नियंत्रित करें, न कि मन आपको नियंत्रित करे। दान। अधिक मास में दान पर बहुत जोर दिया गया है, लेकिन सच्चा दान दिखावा या दूसरों को प्रभावित करने का माध्यम नहीं है। इसका अर्थ है हृदय से सच्चा देना। इसमें धन दान करना, लोगों को भोजन कराना, बुजुर्गों की सहायता करना, आध्यात्मिक संस्थाओं का सहयोग करना, समय देना, भावनात्मक सहारा देना, ज्ञान बांटना या बिना किसी प्रशंसा की अपेक्षा के किसी की चुपचाप सहायता करना शामिल हो सकता है। हिंदू दर्शन सिखाता है कि जब धन का एक भाग निस्वार्थ भाव से उपयोग किया जाता है, तब वह पवित्र बनता है। शुद्धिकरण। शुद्धिकरण बाहरी और आंतरिक दोनों स्तरों पर कार्य करता है। बाहरी शुद्धिकरण का अर्थ है स्वच्छता, स्वास्थ्य, अनुशासित जीवन, व्यवस्थित वातावरण और शरीर का सम्मान। आंतरिक शुद्धिकरण उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है घृणा, ईर्ष्या, कटुता, क्रोध, अहंकार, चिंता और विषैले विचारों को कम करना। एक व्यक्ति बाहर से महंगे कपड़े पहनकर सफल दिख सकता है, लेकिन भीतर से बेचैन और अशांत रह सकता है। अधिक मास शरीर और मन दोनों के शुद्धिकरण को प्रोत्साहित करता है। जप, मंत्र, ध्यान और सकारात्मक पुष्टि। मन लगातार कुछ न कुछ दोहराता रहता है, या तो भय, चिंता, नकारात्मकता, आत्मसंदेह और क्रोध, या शांति, भक्ति, साहस, कृतज्ञता और शक्ति। मंत्र ध्यान मानसिक क्षेत्र को शुद्ध करने में सहायता करता है। आप प्रतिदिन सुबह और शाम दीपक या घी का दीप जला सकते हैं और फिर सरल मंत्रों का जप कर सकते हैं, जैसे हरे कृष्ण, ओम नमः शिवाय, राधा कृष्ण या केवल ओम का जप। यह जप मन को शांत करेगा और चेतना को ऊंचा उठाएगा। या आप शांत बैठकर ध्यान कर सकते हैं या केवल अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इस अवधि में सकारात्मक पुष्टि भी की जा सकती है। उदाहरण के लिए, मैं शांत और अनुशासित बन रहा हूँ। मैं भय के बजाय ज्ञान द्वारा मार्गदर्शित हूँ। मैं नकारात्मक कर्मिक संस्कारों को छोड़ रहा हूँ। मैं हर दिन अधिक मजबूत, शांत और जागरूक बन रहा हूँ। हर दिन, हर प्रकार से मैं बेहतर और बेहतर बन रहा हूँ। समृद्धि सहजता से मेरी ओर प्रवाहित हो रही है।